अस्सलाम वालेकुम। हमें सिर्फ़ इतना पता है कि पेपर के दौरान अगर हम नकल करते हुए पकड़े जाते हैं, तो उसकी थोड़ी बहुत सज़ा हो सकती है। लेकिन इसके अलावा कई ऐसी छोटी-छोटी गलतियाँ हैं, जिनकी वजह से आप जेल भी जा सकते हैं, भारी जुर्माना भी आपके ऊपर ऐड किया जा सकता है। इसके साथ-साथ आपकी डिग्री भी कैंसल की जा सकती है। बोर्ड ने कुछ दिन पहले पूरी डिटेल शेयर कर दी है, जो कि वो गलतियाँ हैं जो कि बहुत बड़ा जुर्म है बोर्ड की नज़र में। अगर आप इनमें से कोई गलती करते हैं, तो आपके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सिर्फ अगर पिछले साल की बात की जाए, आप न्यूज़ देख सकते हैं कि कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये गलतियां करने की वजह से उनकी डिग्रियां भी कैंसिल हुई हैं, वो नाअहल भी करार दिए गए हैं, भारी जुर्माने और जेल तक भी वो गए हैं। तो जो बोर्ड की तरफ से जो नोटिफिकेशन और जो डिटेल जारी की गई है, उनको मुख्तसर तौर पे सादा अल्फाज में आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, ताकि आप भी बोर्ड में ये गलती ना करके आएँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। सबसे पहला पॉइंट, कई ऐसे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि आंसर शीट पे कुछ भी अगर गलत हो जाता है, वो पेपर का जो पेज है वो फाड़ लेते हैं, उसको रिमूव कर लेते हैं। कई स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, तो ये करना भी जुर्म है। आंसर शीट पे कोई भी उसका पार्ट या कोई भी उसका पेज आप रिमूव नहीं कर सकते। बोर्ड की नज़र में ये जुर्म है, आपको सज़ा हो सकती है। दूसरा पॉइंट, पेपर के ऊपर जो सिग्नेचर करने की जगह होती है आप स्टूडेंट्स की, वहाँ पर या फिर जब अटेंडेंस ली जा रही होती है, उस पेज पे कई स्टूडेंट्स जानबूझ के जो सिग्नेचर हैं वो अपने नहीं करते, किसी और के सिग्नेचर कर देते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये भी करना जुर्म है। आपको पता होना चाहिए, आप ये मत समझिए कि बोर्ड को पता नहीं चलता, सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है, तो ये भी करना जुर्म है। ये गलती भी आप नहीं कर सकते, आपके अपने सिग्नेचर होने चाहिए पेपर के ऊपर भी, और जो अटेंडेंस शीट या फिर जो डॉक्यूमेंट्स आपके सामने आते हैं पेपर के दौरान, उनके ऊपर भी आपके ओरिजिनल सिग्नेचर होने चाहिए। तीसरा पॉइंट, अगर आपकी जगह पे कोई और पेपर देने जाता है, ऐसे केसेस बहुत आते हैं, हर साल बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं और वो पकड़े भी जाते हैं। अगर आप किसी और की जगह पे या किसी और को अपनी जगह पे पेपर देने के लिए भेजते हैं, तो ये भी जुर्म है। इस जुर्म में दोनों को जेल भी होगी और भारी भरकम पैसे भी पे करने पड़ेंगे जुर्माने के तौर पे, और डिग्री भी कैंसिल कर दी जाएगी। एक और अहम पॉइंट कि पेपर पे या आंसर शीट पे आप अपनी आइडेंटिटी शो नहीं कर सकते, यानी कि अपना नाम या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लिख सकते जिससे आपकी शनाख्त हो। अब जहाँ पे आप अपना नाम लिखते हैं, जो नाम लिखने की जगह बनी होती है, तो वो जो पार्ट है जब पेपर चेकिंग के लिए जाता है, वो पार्ट अलग कर लिया जाता है। जब पेपर चेकिंग के लिए जाता है, आंसर शीट पे आपके रोल नंबर के अलावा आपकी कोई भी वहाँ पे आइडेंटिटी नहीं होती। बाज़ औक़ात दूसरे कोड्स वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, चेक करने वाले को बिल्कुल नहीं पता होता कि आप कौन हैं। तो कई स्टूडेंट्स जानबूझ के कोई ना कोई निशान या कोई नाम छोड़ देते हैं ताकि चेक करने वाले को पता चले। कुछ भी ऐसा अगर आप करेंगे तो ये भी करना जुर्म है। एक और केस जो कि कई बार होता है कि पेपर में जब आंसर नहीं आ रहा होता, कुछ भी लिख देते हैं। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि आंसर की जगह पे वहाँ पे गाली लिख के आते हैं। ये भी लिस्ट में शामिल है कि अगर आप पेपर में आंसर शीट पे कहीं गाली लिख के आते हैं, तो वो भी जुर्म है, आपको पकड़ लिया जाएगा और आपको सख्त सज़ा दी जाएगी। एक और चीज़, कई बार ऐसा होता है कि आप अपने दोस्त की हेल्प करने के लिए क्या करते हैं, अपनी आंसर शीट उसको दे देते हैं ताकि वो अपना आंसर लिख ले, या आपके कई दोस्त हैं जो कि आपसे आपकी आंसर शीट मांग लेते हैं। अगर ऐसा करते हुए आप पकड़े जाते हैं, तो ये भी करना जुर्म है, आपका पेपर भी कैंसिल होगा और आपको जेल और भारी जुर्माना भी हो सकता है। एक और अहम इशू जो कि हर साल होता है, वो है मिसबिहेविंग का। इसमें आपका कसूर भी नहीं होता मोस्टली केसेस में। वो ये कि फ़र्ज़ करें कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं पेपर के दौरान जिनकी तैयारी नहीं होती, उनका सिर्फ एक मकसद होता है दूसरे स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब करना, उनको पेपर ना लिखने देना, और उनको बाज़ औक़ात वो पकड़वा भी देते हैं। वो क्या करते हैं
ہیں कि अपने साथ कोई ना कोई हेल्पिंग मटेरियल किसी तरीके से एग्जामिनेशन सेंटर में ले आते हैं। तो क्या करते हैं, पेपर के दौरान वो जो पेज या फिर जो भी नकल वगैरह होती है वो दूसरे स्टूडेंट्स के पास फेंक देते हैं। जब एग्जामिनर देखता है या फिर जो सुपरवाइज़र है जब वो देखता है, अब जिसके पास वो पेज पड़ा हुआ है तो वो यही सोचता है कि यार ये इसी ने ही नकल की होगी। असल में दूसरे स्टूडेंट आपको फंसाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसे में गुस्सा तो आता है, लेकिन ऐसे में अगर आपने अपने ऊपर कंट्रोल ना किया, आपने मिसबिहेव किया, गाली गलौज की या बिला वजह आपने एग्जामिनेशन सेंटर का जो माहौल है उसे अगर आपने ख़राब करने की कोशिश की तो ये करना भी जुर्म है, आपका पेपर भी छीन सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि अगर आपकी गलती नहीं है तो सॉरी करके अपने पेपर की तरफ आ जाना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। सॉरी करके मामले को फ़ौरन रफ़ा दफ़ा करके अपनी सीट पे आके पेपर को कंटिन्यू रखना है। कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि दूसरों को डिस्टर्ब करने आते हैं, उनका मकसद ही यही होता है। तो आपने ऐसे स्टूडेंट्स से, ऐसे दोस्तों से बच के रहना है। इसके अलावा फ़ोन है, मिनी कंप्यूटर्स या इस तरह की दूसरी जो डिवाइसेस हैं ये सब अलाउ नहीं है, आप पकड़े जा सकते हैं। कुछ ऐसी वॉचेज़ हैं जिस तरह आजकल वॉचेज़ आ रही हैं, ठीक है, उनको भी आप एग्जामिनेशन सेंटर में नहीं लेके जा सकते, उनको भी नहीं यूज़ कर सकते। ये सब कानूनन जुर्म है। इसके अलावा जो सिंपल नकल है वो भी आप नहीं कर सकते। अगर कहीं आपको ज़रूरत पड़ भी रही है तो आप एहतियात से करें, कहीं पकड़े ना जाएं, वरना आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये सारी डिटेल्स वो हैं जो कि बोर्ड्स की तरफ से जारी की गई है। प्लीज़ इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए ताकि जो भी स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या एग्जामिनेशन अटेंड करेंगे तो इस तरह की कोई गलती ना करें, ताकि किसी भी किस्म के प्रॉब्लम को वो फेस ना करें। थैंक यू सो मच।